हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, आपने देख ही लिया होगा वो जो डिटेल आता है ना। ये आज हम लोग किसका बारे में बात करने वाले, एसआईआर का बारे में बात करने वाले हैं। और फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा उसका बारे में भी डिटेल देखेंगे। बहुत सारा मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है अभी, तो वो सबको भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, अब देखिए रिवीजन तो हमेशा करते रहता है इलेक्शन कमीशन, कभी डिलीट होता है कभी एडिशन होता है, मगर ये स्पेशल होता है, यानी कि पूरा इंडिया में इसको कराया जाएगा। अभी हाल ही में हमने देखा था बिहार में हुआ था, अभी 12 स्टेट में ये वाला चल रहा है, जिसमें से हमारा वेस्ट बंगाल भी शामिल है। और ये क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, इससे पहले भी लगभग 9 मरतबा हो चुका है, ये 10वां मरतबा है। 1950 से लेकर अभी तक ये 10वां मरतबा होने वाला है। और हमारा बंगाल में कब हुआ था लास्ट? ये 2002-3 में ये वाला लास्ट हुआ था। तो उसी हिसाब से ये अभी 25 में हो रहा है। इसका हम लोग डिटेल देखेंगे। और ये देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है ना, एनुमरेशन फॉर्म इसको कहा जाता है। ये अभी मुझको मिला था, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था वीडियो बनाऊं, मगर जब तक फॉर्म मेरे पास नहीं आया तब तक मैं नहीं बनाया। अभी मैं इसको डिटेल आपको दिखाऊंगा। तो ये बीएलओ देखी गया। बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, यानी कि आपका जो बूथ होता है जहाँ पर आप वोट करने जाते हैं, हर एक एक बूथ का एक एक तो बीएलओ रहता है। वो लोग ये फॉर्म आपको देगा और उसको आपको वापस करना होगा। वो आपको टाइम बता देगा कब देना है। 4 नवंबर से शुरुआत हुआ, 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगा। उसके बाद 9 दिसंबर को इसका ड्राफ्ट रोल आएगा, फिर जनवरी फरवरी तक पूरा फाइनल रोल आ जाएगा। तो अभी हम लोग इस फॉर्म को बारे में डिटेल जानेंगे, इसको कैसा फिलअप किया जाएगा वो सब भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये फॉर्म को अब दिखाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। एनुमरेशन का मतलब होता है गिनती करना। तो जब ये फॉर्म दिया जाएगा तो सबसे ऊपर में नाम लिखा रहेगा बीएलओ का, आपका जो बीएलओ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ब्लर कर दिया हूँ। ओके, और उसका मोबाइल नंबर रहेगा। कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्म का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें सबसे पहले आपका नाम रहेगा। जैसे कि मेरा नाम लिखा हुआ बंगाली में लिखा हुआ है सरवर हुसैन, जो कि आपको मालूम है चैनल का भी नाम है सरवर हुसैन दादा। और एपिक नंबर दिया रहेगा। उसके बाद आपका एड्रेस दिया। उसके बाद में जो बॉक्स है उसमें आपका क्रॉमिक संख्या का मतलब होता है आपका सीरियल नंबर, अभी मैं दिखाऊंगा। और ऑंक्सो नंबर का मतलब होता है आपका पार्ट नंबर। ओके, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दोनों अलग होते हैं। ओके, और ये कौन सा स्कूल में आप वोट करने जाते हैं उसका भी डिटेल यहाँ दिया रहेगा। उसके बाजू में एक तो क्यूआर कोड रहेगा, जो कि हम लोग का इसमें कोई काम नहीं है। बीएलओ लोग को आप जब दीजिएगा तो उन लोग जब ऑनलाइन में अपलोड करेगा तो इससे ये काम आएगा। उसके बाजू में फ़ोटो रहेगा, जो कि हम लोग का वोटर आई कार्ड में ऑलरेडी है। बट उसका बाजू में और एक जगह रहेगा, आपको जो रिसेंट फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज हो, स्टैम्प साइज हो, यहाँ पर चिपकाने के लिए। अब फ़ोटो कैसा रहेगा? फ़ोटो का जो ये रहेगा वो कलर फ़ोटो रहेगा। और इसका बैकग्राउंड जो रहेगा ना, लाइट बैकग्राउंड रहेगा, यानी कि वाइट रहता है तो बहुत अच्छा है, या फिर हल्का ब्लू वगैरह कलर भी चल सकता है। वाइट देने से ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली ऐसा कुछ फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर वाइट देने से क्या होगा, बाद में जब वो प्रिंट होकर आएगा तो आपका फ़ोटो पूरा सामने से खिलेगा। समझ में आया? तो अब देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ना एक चीज़ आपको निकाल के रखना होगा, ये वाला भी मैं बताऊंगा। अच्छा, ये जो हिस्सा है गौर से देखेंगे, ये जो पहला वाला हिस्सा है ये वाला पूरा, ये आपको सबको फिलअप करना होगा। जितना आदमी को ये एनुमरेशन फॉर्म मिलेगा सब इसको फिलअप करेगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिसको बोला जाता है, वो कैसा फॉर्मेट में रहेगा? डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट में रहेगा। तो जो भी डेट रहेगा वो यहाँ बैठाना है, फिर मंथ बैठाना है, फिर ईयर बैठाना है। अब कोई कोई ऐसा भी सवाल कर रहा है जो सर स्लैश देना है या डैश देना है या डॉट देना है, तो आप कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्कैन नहीं होने वाला है। इसको देख के आपका बीएलओ ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करेगा। समझ में आया? दूसरे नंबर में क्या है? दूसरे में आधार नंबर है, ऐच्छिक यानी कि ऑप्शनल है। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मगर आपको दे देने से ज़्यादा बताएं। आपको मालूम है आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट आप डाल देंगे। ओके, अच्छा, तीसरा नंबर में मोबाइल नंबर, यानी कि आपका ही मोबाइल नंबर देना है। जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो दे देना है। वैसे मैं बता दूँ ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये ऐसे ही झूठ मूठ का मैंने बता दिया। अच्छा, पिता, उसके बाद होगा पिता या फिर आपका गार्जियन का नाम। अभिभावक का मानी होता है गार्जियन। तो आप अपना पिता का नाम दे दिए, जो कि मेरा पिता का नाम अली हुसैन है, मैंने बैठा दिया। ये वाला दाग अब नहीं देना है, ठीक है, ये गलती से पड़ गया था। अब ये मत सोचिएगा जो ये दाग भी देना है। अच्छा, आप अपना पिता का जब नाम बैठा दिए तो उनका जो एपिक नंबर है, अगर उनका एपिक कार्ड है आपका पास तो आप यहाँ पर उनका नंबर बैठा सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं भी बैठा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जो भी था कि इफ़ अवेलेबल। उसका बाद मम्मी का नाम आएगा, मायर नाम। मम्मी का नाम भी मैंने बैठा दिया, शहनाज बेगम मेरा मम्मी का नाम है, वो उनका एपिक नंबर भी यहाँ बैठा दिए। उसका बाद जो रहेगा ना, स्वामी स्त्री नाम, इंग्लिश में देखिएगा तो स्पाउस। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप लड़का है तो आपका वाइफ का नाम होगा, अगर आप लड़की है तो आपका हस्बैंड का नाम होगा, अगर शादीशुदा है। उसके बाद उनका भी एपिक नंबर दे दिया गया। ओके, ये पार्ट हो गया सबका लिए। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ये सबको भरना है, कोई टेंशन का बात नहीं है। अब
आता है दूसरा पॉइंट, अगर आपका नाम 2002 में भी था, ये जो लिस्ट अभी मैं दिखाऊंगा ये 2002 में भी अगर था, तब आपको ये वाला हिस्सा फिलअप करना है, ठीक है। अगर 2002 में आपका नाम नहीं था, आपका मम्मी पापा दादा दादी का नाम था, तब आपको ये वाला हिस्सा फिलअप करना होगा। जेहेतु मैं 1985 का जन्म हूँ, तो 2002 में तो मेरा 17 साल था, यानी कि मेरा वोटर आई कार्ड नहीं बना होगा, तो इसीलिए मुझे ये वाला हिस्सा फिलअप करना होगा। 2002 में अगर मेरा नाम रहता तो मैं ये वाला हिस्सा फिलअप करता, ठीक है। तो जेहेतु मेरा नाम नहीं था तो मैं ये फिलअप किया। तो सबसे पहला क्या नाम देना होगा, आपका जो भी ब्लड रिलेशन है, सबसे अच्छा रहेगा पापा का नाम देना, पिताजी का नाम देना। तो मैंने अपना पापा का नाम दिया अली हुसैन, ओके। उनका एपिक नंबर 2002 में जो था, यहाँ देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये अली हुसैन है, ठीक है। ये मेरे उनका जो पापा थे अली हुसैन के, यानी कि मेरे दादाजी का नाम था मोहम्मद हुसैन, ठीक है। और ये एपिक नंबर है, तो यही एपिक नंबर मैंने यहाँ पर बैठाया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, उनका रिलेटिव का नाम, यानी कि यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ नेम ऑफ रिलेशन, ओके। मोहम्मद हुसैन जो थे मेरे पापा के पापा, यानी कि मेरे दादाजी, तो उनका नाम मैंने यहाँ दे दिया मोहम्मद हुसैन, ओके। अब ये जो है ना, ये वाला सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला चीज़ है, ये संपर्कों या फिर रिलेशन, ये क्या होगा यहाँ पर दो थ्योरी सामने आया है। कोई कोई बीएलओ से मैंने बात किया तो ये बोल रहा है ये जो अली हुसैन है जिनका नाम यहाँ पर है, ये मेरा जो फ़ोटो है इनका कौन है, ओके। तो अली हुसैन ये जो फ़ोटो है उनका पापा है, तो ठीक हो गया। मगर और एक मतलब बड़ा तबका बोल रहा है 2002 का जो लिस्ट है, जैसे कि ये वाला 2002 का लिस्ट है, इसमें जैसा जैसा दिया रहेगा आपको वैसे ही लिखना रहेगा। तो अली हुसैन, ओके, उनका फादर का नाम मोहम्मद हुसैन, समझ में आया। तो यहाँ जो मोहम्मद हुसैन है वो अली हुसैन के कौन है, फादर है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया, अगर आप पापा का नाम दे रहे हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी फादर ही आएगा, ठीक है, और यहाँ से भी फादर आएगा। आपका पापा, जैसे कि मेरे पापा अली हुसैन है तो वो मेरे फादर हुए, और अगर इसको भी देखेंगे अली हुसैन का पापा मोहम्मद हुसैन, वो भी उनके फादर हैं। तो अगर फादर का नाम है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप यहाँ फादर दे दीजिए, झमेला मिट गया। मगर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या मम्मी का नाम है, तब आपको क्या करना है, या आपको खाली रखना चाहिए मेरा ख्याल से। जब भी बीएलओ आएगा फाइनली फॉर्म लेने, तो उनके ही सामने खाली ये कॉलम उनसे पूछ के भरिएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आएगा जिला का नाम, तो मेरा कोलकाता जिला, मतलब मेरा पापा का जो ये है ये कोलकाता ज़िला से है, ठीक है। तो ये कोलकाता मैंने लिखा। अच्छा देखिएगा, पहले 2002 में तो इतना सारा जिला था नहीं, अभी तो हम लोग का जिला बढ़ गया है, तो उसको भी ध्यान रखना होगा। जैसे बर्धमान देखिए, 2002 में बर्धमान था, अभी लास्ट कदम में 2020 के आसपास में वो पूर्व बर्धमान पश्चिम बर्धमान किया गया, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, राज्य नाम सबको मालूम है वेस्ट बंगाल है पूरा। विधानसभा क्षेत्र नाम, यानी कि असेंबली कौन सा है, यहाँ पर जो आप निकाले थे लिस्ट 2002 वाला, उसका माथे ही में लिखा हुआ देखिए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 153 एंटाली, तो मैंने यहाँ एंटाली नाम दे दिया। विधानसभा का नंबर क्या है, 153 दे दिया। अच्छा, अंश नंबर माने पार्ट नंबर, वो भी इसका माथा में आपको मिल जाएगा, देखिए पार्ट नंबर 151, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 151। अच्छा, ये क्रमिक संख्या का मतलब होता है सीरियल नंबर, ये जो लाइन से साइड में रहता है ना, ये सीरियल नंबर देखिए 848 है मेरा पापा का, तो मैंने यहाँ 848 दे दिया। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आपका विधानसभा का नाम होगा, यहाँ पर उसका नंबर होगा 2002 वाला, अभी वाला नहीं, और यहाँ पर होगा अंश नाम यानी कि पार्ट नंबर, और यह होगा क्रमिक संख्या। अब एक सवाल आता है, ये जो बंगाली में फॉर्म है मैंने इंग्लिश में क्यों किया। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, सबसे पूछा, बीएलओ से भी पूछा, तो बोला आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बंगाली में भी लिख सकते हैं, मगर ये वाला हिस्सा आपको इंग्लिश में ज़रूर से लिखना चाहिए, क्योंकि यही वाला हिस्सा जब बीएलओ अपना ऐप का जरिया से या फिर साइट का जरिए से अपलोड करेगा, तो आपका जो एक्चुअल नाम है, मतलब पापा का या जिसका भी नाम है, वो वहाँ पर अच्छा से आ जाएगा। अगर आप यहाँ बंगाली में लिखते हैं तो कभी कभी ट्रांसलेशन में उल्टा फुल्टा भी दिखाया जा सकता है, ओके। जैसे कि एक देखा था मैंने, एक का नाम था आड़ाई शेख, ठीक है, तो उसका इंग्लिश में क्या नाम आ गया, 2.5 शेख। तो यहाँ पर इसीलिए आपको इंग्लिश में ही लिखना बहुत अच्छा रहेगा, और ये दोनों जो है आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर बंगाली में भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये रहा पूरा इससे एसआईआर से रिलेटेड ये वीडियो, और यहाँ पर आपको साइन करना होगा। अभी मत समझिएगा जो कैपिटल में साइन करना होगा, मैंने कैपिटल में लिखा हूँ ताकि आपका साइन बाहर ना आ जाए, पब्लिक ना हो जाए। और यहाँ पर बीएलओ जो है वो साइन करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म आपको दे देंगे, एक फॉर्म वो लिख के चले जाएंगे, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। तो आशा उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो से आपसे बात किया जो कि मेरे ही स्टूडेंट थे। अच्छा, बहुत सारा बीएलओ से भी बात किया, उसका बाद ये नतीजा में पहुंचा हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये संपर्कों,
अगर आप पापा का नाम यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, फादर बिंदास लिखिए। अगर यहाँ आप मम्मी दादा दादी का नाम दे रहे हैं तब इसको खाली रखें, अपना बीएलओ से पूछ के तब इसको भरें। ओके, तो ये रहा SIR का फॉर्म फिलअप का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो जरूर से शेयर करें, सबों का पास पहुँचाएँ। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।